हे प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। नज़ारों की व्यवस्था छठे का पहला। फिर यहोवा ने मूसा से कहा दूसरा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाज़ीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत का माने, तीसरा तब वह दाख मधु आदि मदिरा से अलग रहे, वह न दाख मधु और न मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरना दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। चौथा, जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक वह यह बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए। पांचवा, फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन ही तक वह अपने सिर पर छुरा न फहराए, और जब तक वे दिन पूरे न हों जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। छठा, जितने दिन तक वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए। सातवां, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे तो भी वह उनके कारण अशुद्ध न हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारा रहने। गिनती 6.8-7.2 का यह चिन्ह स्टार उसके सिर पर होगा। आठवां, अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। नौवां, यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए तो वह अशुद्ध होने के लिए दिन अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुड़ाए। 10वां और 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले जाए। 11वां, और याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करके उसके लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि वह लोथ के कारण पापी ठहरा है, और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे। 12वां, और वह अपने न्यारे रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिए न्यारा ठहराए और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दूध बलि करके ले आया, और जो दिन उससे पहले बीत गए हों वे व्यर्थ गिने जाएं, क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया। 13वां, फिर जब नाज़ीर के न्यारे रहने के दिन पूरे हो उस समय के लिए उसकी यह व्यवस्था है, अर्थात वह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुँचाया जाए। 14वां, और वह यहोवा के लिए होम बलि करके 1 वर्ष का एक निर्दोष मेढ़ का बच्चा, पाप बलि करके 1 वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची और मेल बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा। 15वां, और अख़मीरी रोटियों की 1 टोकरी अर्थात तेल से सने हुए मैदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पपड़ियाँ और उन बलियों के अन्न बलि और अर्घ ये सब चढ़ावे समीप ले जाए। 16वां, इन सबको याजक यहोवा के सामने पहुँचाकर उसके पाप बलि और होम बलि को चढ़ाए। 17वां, और अख़मीरी रोटी की टोकरी समेत मेढ़े को यहोवा के लिए मेल बलि करके और उस मेल बलि के अन्य बलि और अर्घ को भी चढ़ाए। 18वां, तब नाज़ीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुंडा कर अपने बालों को उस आग पर डाल दे जो मेल बलि के नीचे होगी। 19वां, फिर जब नाज़ीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मुंडा चुके तब याजक मेढ़े का पकाया हुआ कंधा और टोकरी में से 1 अख़मीरी रोटी और 1 अख़मीरी पपड़ी लेकर नाज़ीर के हाथ पर धर दे और 20वां, और याजक उनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाए। हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांघ समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वह नाज़ीर दाख मधु पी सकेगा। 21वां, नाज़ीर की मन्नत की और जो चढ़ावा उसको अपने न्यारे रहने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वह अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके, उससे अधिक जैसा मन्नत उसने मानी हो वैसा ही उसने अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु आमीन।